शंकरापुर नामक गांव में दो भाई अर्जुन और आरव अपने पिता गोपाल के साथ रहते थे। अर्जुन बहुत ही मेहनती और दयालु लड़का था। वो अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाया करता था। वहीं दूसरी तरफ आरव बहुत ही आलसी और क्रूर था। वो हमेशा राजा बनने के सपने देखता रहता था। एक दिन आरव के एक दोस्त विशाल ने उसको बताया, अरे क्या तुम्हें पता चला, दूर राज्य में एक लंबे बालों वाली खूबसूरत राजकुमारी है जिसे एक डायन ने अपने महल में कैद कर रखा है। अगर उस महल में जाकर उस डायन की बताई हुई 3 शर्तों को कोई पूरा कर लेता है तो वह उस डायन की कैद में फंसी उस खूबसूरत राजकुमारी को बचा सकता है। साथ ही उस राजकुमारी से शादी करके वह उस महल और राज्य का राजा बन सकता है। आरव ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है मैं ये कर सकता हूँ। डायन की बस 3 ही शर्तें तो हैं, उन्हें तो मैं आसानी से पूरा कर लूंगा और फिर उस राज्य का राजा बन जाऊंगा। अरे भाई, ये सब इतना आसान नहीं है। मैंने सुना है कि अगर कोई भी उन शर्तों को पूरा करने में असफल रहा तो उसका बहुत बुरा परिणाम उसे भुगतना होगा। आज तक जितने भी लोग वहाँ गए कभी वापस नहीं आए। अरे जो लोग मुझसे पहले गए थे ना, उनके अंदर मेरी तरह शातिर दिमाग नहीं होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। मैं तो जाऊंगा और राजकुमारी को बचाकर वहाँ का राजा बन जाऊंगा। आरव घर आ जाता है और अपने पिता को सारी बात बताता है। पिताजी, क्या मैं उस डायन के महल में जा सकता हूँ? अरे वाह, मेरा नालायक बेटा लंबे बालों वाली राजकुमारी को बचाना चाहता है तो ठीक है, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आरव के पिता उसे एक घोड़ा और तलवार देकर विदा करते हैं। आरव बहुत ही खुश हो जाता है और तलवार हाथ में लिए घोड़े पर बैठकर उस राज्य की ओर बढ़ता है। जो भी चीज उसके रास्ते में रुकावट बन रही थी वो उसे तलवार से काटते हुए आगे बढ़ रहा था। आरव कुछ दूर चला ही था कि तभी उसे कुछ खरगोशों का घर दिखा जो बीच रास्ते में घर बनाकर रह रहे थे। खरगोश खाना लेकर अपने घर की ओर आ ही रहे थे कि तभी आरव ने गुस्से से अपनी तलवार घुमाई और जिससे सभी खरगोश घबराकर वहां से भाग गए। उसके बाद आरव आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक नदी दिखी तो वो पानी पीने के लिए वहां रुक गया। तभी उसने कुछ हंसों को पानी में तैरते हुए देखा जो खाने के लिए जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। आरव को देखकर सभी हंस उसकी ओर आ गए, लेकिन आरव उनको खाने के लिए कुछ नहीं देता। आरव एक पत्थर उठाता है और उन हंसों की ओर फेंकता है। पत्थर से डरकर सभी हंस वहां से भाग जाते हैं। तुम सब इसी लायक हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं यहाँ पानी पी रहा हूँ और तुम यहाँ मेरे पास शोर मचाने आ गए। भागो यहाँ से। पानी पीकर आरव थोड़ी आगे बढ़ा। तभी उसने एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला देखा जिसमें चिड़ा और चिड़िया अपने आने वाले बच्चे की देखभाल कर रहे थे। तभी गलती से उनके घोंसले से एक छोटी सी टहनी आरव के सिर के ऊपर गिर गई, जिससे वो बहुत गुस्से में आ गया। अरे बेवकूफ चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? इतना बोल आरव ने अपनी तलवार से चिड़िया का घोंसला पेड़ से नीचे गिरा दिया, जिससे चिड़िया और चिड़ा दोनों ही बहुत डर गए। लेकिन सौभाग्य से उसका अंडा घास पर गिरा और उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। गुस्से से चिड़ा और चिड़िया ने आरव पर हमला किया, जिससे आरव को वहां से तुरंत भागना पड़ा और भागते हुए आरव उस लंबे बाल वाली राजकुमारी के महल तक पहुंच गया। उसने बहुत ही गुस्से से दरवाजा पीटा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जो भी इस महल में रह रहा है वह जल्दी से दरवाजा खोल दे। देखो, मुझे इंतजार मत कराओ वरना मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। तभी धीरे से दरवाजा खुला और सामने से बूढ़ी डायन आई। कहो, यहाँ किस लिए आए हो? मैं ही इस महल की मालकिन हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बूढ़ी डायन, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? मैं यहाँ कितनी देर से तुम्हारे दरवाजे पर इंतजार कर रहा हूँ और तुम अब आई हो। मेरा नाम आरव है। मैं यहाँ लंबे बालों वाली राजकुमारी को बचाकर यहाँ का राजा बनने आया हूँ। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी 3 चुनौती को पार करना होगा। कैसी चुनौती? मुझे किसी चुनौती से डर नहीं लगता। अब तो मेरा समय खराब मत करो और चुनौती देना शुरू करो।
बूढ़ी डायन आरव को अपने साथ महल के अंदर ले गई। उनके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। आरव उस डायन की किसी भी चुनौती को पार नहीं कर पाया। इसलिए डायन ने उसे वहीं कैद कर लिया। काफी समय गुजर गया, लेकिन आरव अपने घर लौट कर नहीं आया, जिस वजह से उसका भाई अर्जुन और पिता दोनों ही बहुत परेशान हो गए। बहुत सोचने के बाद अर्जुन अपने पिता से कहता है, पिताश्री, मैं एक बार उस महल में जाकर अपने भाई आरव का पता लगाना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे वहाँ जाने की अनुमति दें। नहीं बेटा, तू वहाँ मत जा, वो जगह बहुत खतरनाक है। मैं अपनी बेवकूफ़ी से एक बेटा तो खो चुका हूँ, अब दूसरा बेटा नहीं खोना चाहता। मेरे बुढ़ापे का अब बस एक ही तो सहारा है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मेरा विश्वास करें, मैं अपने भाई को बचाकर वापस जरूर ले आऊंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम कह रहे हो तो चले जाओ, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना तो घोड़ा है और ना ही तलवार। कोई बात नहीं पिताजी, आप तो बस मुझे मेरे पसंदीदा बिस्किट दे दीजिए। रास्ते में जब भी मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। इसके बाद अर्जुन अपने पिता से अपनी पसंदीदा बिस्किट लेकर लंबे बालों वाली राजकुमारी के महल के लिए निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में अर्जुन ने वही खरगोश का टूटा हुआ घर देखा, जिसे उसके भाई ने तोड़ दिया था। उसने देखा कि नन्हे खरगोश अपने उस घर को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो दुष्ट आदमी कौन था जिसने इन नन्हे नन्हे खरगोशों का घर तोड़ दिया? बेचारे, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन ने उन खरगोशों की मदद करने की सोची और उसने जल्दी से उनके लिए घर बना दिया। ये देखकर सभी खरगोश बहुत खुश हो गए। तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना ध्यान रखना। अलविदा। इतना बोलकर अर्जुन आगे बढ़ा। कुछ दूर चलते ही उसे वही नदी दिखाई दी। वो पानी पीने के लिए उस नदी के किनारे गया। तभी सारे हंस अर्जुन की ओर आए। वो बहुत भूखे थे, इसलिए भूख के मारे जोर जोर से आवाज लगाने लगे। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। मेरे पास तो बस ये बिस्कुट है, ये लो, इसे खा लो, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। ये बोलकर अर्जुन ने वो बिस्किट सभी हंसों को खिला दिए। स्वादिष्ट बिस्किट खाकर सभी हंस बहुत खुश हुए। उसके बाद अर्जुन आगे बढ़ गया। कुछ दूर और चलकर उसे वही चिड़ा और चिड़िया दिखाई दिए। उनका अंडा घास पर पड़ा हुआ था और घोंसला नीचे गिरा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि घोंसला और अंडे को दोबारा पेड़ के ऊपर कैसे रखें। दयालु अर्जुन ने घोंसले और अंडे को उठाकर दोबारा पेड़ के ऊपर रख दिया। चिड़ा और चिड़िया ने अर्जुन का धन्यवाद किया। अर्जुन ने उन्हें खुशी खुशी अलविदा कहा और महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने बहुत ही विनम्रता से दरवाजा खटखटाया और बहुत ही धैर्य से इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वही बूढ़ी डायन वहां आई और अर्जुन से पूछने लगी, तुम कौन हो लड़के, और यहाँ क्या करने आए हो? मेरा नाम अर्जुन है। मैं यहाँ अपने भाई आरव को ढूंढने आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरा भाई कहाँ है? हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी 3 चुनौतियों को पार करना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसके बाद वो डायन अर्जुन को अपने साथ बगीचे में ले गई। वहां जाकर उसने एक पोटली निकाली, जिसमें से सूरजमुखी के बीज निकालकर उसने ऊपर की ओर उछाल दिए। हवा की वजह से वो सभी बीज पूरे बगीचे में फैल गए। तुम्हारी पहली चुनौती ये है कि तुम्हें 1 घंटे के अंदर ये सारे बीज दोबारा से एक पोटली में इकट्ठे करने होंगे। याद रखना, मैं 1 घंटे में वापस आऊंगी, तब तक तुम्हें उन्हें इकट्ठा करना होगा। इतना कहकर बूढ़ी डायन वहां से चली गई। इतने सारे बीज मैं 1 घंटे में कैसे इकट्ठा करूँगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। मुझे कोशिश तो करनी होगी। ये सोचकर अर्जुन बीज उठाना शुरू करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सूरजमुखी के बीज बहुत ही ज्यादा थे। वो उदास हो गया। तभी वो सारे खरगोश वहां आ गए जिनकी अर्जुन ने मदद की थी। उन खरगोशों ने बगीचे में पड़े सभी सूरजमुखी के बीज को उठाकर पोटली में रखने में अर्जुन की मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे खरगोश, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है।
1 घंटे बाद जब बूढ़ी डायन बगीचे में वापस लौटी तो सारे सूरजमुखी के बीजों को पोटली में देखकर हैरान हो गई। अच्छा, तो तुमने ये कर दिखाया। वाह, बहुत अच्छी बात है। तुमने मेरी पहली चुनौती पार कर ली है। तुम अब दूसरी चुनौती के लिए तैयार हो जाओ और मेरे साथ आओ। उसके बाद बूढ़ी डायन अर्जुन को नदी के किनारे ले गई और उसने 5 अंगूठियां गहरे पानी में फेंक दी। ये मेरी 5 अंगूठियां थीं। अब तुम्हारा काम है कि 1 घंटे के अंदर 5 अंगूठियों को पानी में से ढूंढ कर निकालना। अर्जुन पानी के अंदर अंगूठियों को ढूंढने लगा, लेकिन इतने ठंडे और गहरे पानी में उसे एक भी अंगूठी नहीं मिली। जब अर्जुन अंगूठी ढूंढ ढूंढ कर थक गया तो वो नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी वो सारे हंस आ गए जिनको अर्जुन ने खाना खिलाया था और फिर उन सभी हंसों ने मिलकर 5 अंगूठियों को पानी में से ढूंढकर निकाल दिया। धन्यवाद प्यारे हंसो, तुम्हारी वजह से मैंने दूसरी चुनौती भी पार कर ली। उसके बाद अर्जुन 5 अंगूठियों को लेकर बूढ़ी डायन के पास गया। अरे वाह, तुमने तो 5 की 5 अंगूठियां ढूंढ ली। वाह, तुमने अपनी दूसरी चुनौती भी पार कर ली। तुमने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। बहुत खूब, ये अंगूठियां अब तुम्हारी हैं। तुम इन्हें अपने पास रख सकते हो। अगर तुम मेरी तीसरी चुनौती भी पार कर लेते हो तो तुम ये अंगूठियां लंबे बाल वाली राजकुमारी को दे देना। चलो, दोबारा महल चलते हैं तीसरी चुनौती के लिए। दोनों महल की ओर चले जाते हैं। अंदर जाकर अर्जुन देखता है कि एक कमरे में कई सारी पत्थर की मूर्तियां रखी हैं, जिसे देखकर वो चौंक गया और सोचने लगा, ये पत्थर की मूर्तियाँ बिल्कुल इंसानों की तरह नजर आ रही है। वो बूढ़ी डायन उसे एक बहुत ही अंधेरे और डरावने कमरे में ले गई। तभी अर्जुन की नजर उसके भाई आरव की तरह दिखने वाली एक मूर्ति पर गई और वो उसे देखते ही सब कुछ समझ गया। हे भगवान, मेरे भाई आरव, क्या यह तुम हो? इसका मतलब ये पत्थर की सारी मूर्तियाँ जिंदा इंसान हैं, जिन्हें इस डायन ने जादू से पत्थर की मूर्ति में बदल दिया है। मेरे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा कर ही जाऊंगा। उस डरावने कमरे में 3 बंद दरवाजे थे। उन दरवाजों में हर एक दरवाजे के बाहर 3 लंबी लंबी चोटियां लटक रही थी। पहली चोटी किसी बूढ़ी महिला की थी, दूसरी चोटी किसी चुड़ैल की थी और तीसरी चोटी लंबी और सुनहरी थी, जैसे किसी राजकुमारी की हो। ये तुम्हारी तीसरी चुनौती है। इन तीनों दरवाजों के पीछे 3 औरतें हैं और ये तीनों चोटियां उन्हीं की है। इनमें से एक चोटी सुंदर राजकुमारी की है। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। अब बताओ, इनमें से कौन सी चोटी राजकुमारी की है? अगर तुमने सही पहचाना तो वो राजकुमारी आजाद हो जाएगी और अगर तुमने गलत चोटी को चुना तो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना होगा। अर्जुन सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन सी चोटी राजकुमारी की हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई राजकुमारी है। अगर इनमें से कोई राजकुमारी होती तो यहाँ इतने सारे लोगों की ये हालत नहीं होती। मुझे बहुत सोच समझ के सही चोटी को चुनना होगा। तभी खिड़की से वो दोनों चिड़ा और चिड़िया उड़ते हुए आए और उस बूढ़ी डायन के ऊपर चोंच से हमला करने लगे। चिड़ा और चिड़िया के चोंच मारने से बूढ़ी डायन के सिर पर लगी टोपी गिर गई और उसकी लंबी, सुनहरी और सुंदर चोटी दिखने लगी। ये सब देखकर अर्जुन का दिमाग घूमा और वो बूढ़ी डायन से बोला, मैं समझ गया, इनमें से कोई भी राजकुमारी नहीं है, तुम ही असली राजकुमारी हो। अर्जुन के इतना कहते ही तीनों दरवाजे खुल गए। अर्जुन ने देखा कि तीनों दरवाजे के पीछे कोई नहीं था। मैं बिल्कुल सही था, इनमें से कोई भी राजकुमारी थी ही नहीं, इसलिए ये सारे लोग गलत राजकुमारी को चुनते रहे और गलत राजकुमारी को चुनने की वजह से वो पत्थर की मूर्ति में बदल गए। तभी एक चमत्कार हुआ और वो बूढ़ी डायन एक बहुत ही सुंदर लंबे बाल वाली राजकुमारी में बदल गई। मैं राजकुमारी अलीशा हूँ। मुझे एक श्राप मिला था जिसके कारण मैं एक बदसूरत और बूढ़ी डायन के रूप में बदल गई थी। श्राप के मुताबिक जब तक कोई लड़का तीनों चुनौतियों को पार करके
मुझे पहचान ना जाए तब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकती थी। अर्जुन, तुमने मुझे पहचान कर सदा के लिए इस श्राप से मुक्त कर दिया है, इसलिए मेरा ये पूरा राज्य अब तुम्हारा हुआ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर अर्जुन बहुत खुश हो जाता है और अपनी जेब में रखी 5 अंगूठियों में से एक अंगूठी को निकालकर राजकुमारी को पहना देता है। उसके ऐसा करते ही श्राप पूरी तरह से टूट जाता है और जो लड़के श्राप की वजह से पत्थर की मूर्ति में बदल गए थे, वो सब दोबारा से इंसान बन जाते हैं। अर्जुन आरव के पास जाता है और उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। आरव भी अर्जुन को देखकर बहुत खुश होता है। अर्जुन अपने भाई आरव को सब कुछ बताता है कि रास्ते में उसने कैसे जानवरों की मदद की और फिर उन जानवरों ने अर्जुन की सहायता की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आखिरकार तुमने मुझे बचा ही लिया, साथ ही राजकुमारी को आजाद भी कर दिया। पहले मैं लोगों और जानवरों के प्रति बहुत ही क्रूर था, पर अब से मैं सभी की मदद करूंगा और एक अच्छा इंसान बनूंगा। इस घटना के बाद आरव पूरी तरह बदल गया। वो घर लौटा और अपने पिता के साथ कामों में हाथ बटाने लगा। दूसरी तरफ अर्जुन राजकुमारी अलीशा से शादी करके खुशी खुशी राजकुमारी के साथ रहने लगा और उस राज्य पर राज करने लगा। जादुई गोल्डन सैंडल का जादू। एक बार की बात है, सुदामापुर नाम के एक गांव में 2 अनाथ बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम अर्चना और छोटी बहन का नाम नीलम था। उन दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। अर्चना अपना और अपनी छोटी बहन का पेट पालने के लिए सड़क पर घूम घूम कर कबाड़ा चुनने का काम करती थी। एक बार की बात है, अर्चना की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तब नीलम अपनी बहन अर्चना से कहती है, दीदी, आप क्यों अपनी जिद पर अड़ी हुई हो? खराब तबीयत के कारण आप ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, फिर भी काम पर जाने की जिद कर रही हो। भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? नीलम, अगर काम पर नहीं जाऊंगी तो पैसा कैसे आएगा, और अगर पैसा नहीं आएगा तो हम खाना कैसे खाएंगे? तुम समझ रही हो ना? हाँ दीदी, आप एक काम करो, आज आप आराम कर लो। आज मैं चली जाती हूँ काम करने। नहीं नीलम, तू स्कूल जाती है। अगर किसी स्कूल के बच्चे ने तुझे कबाड़ा बिनते हुए देख लिया तो वो सब तेरा मजाक बनाएंगे। तू ज्यादा टेंशन मत ले, मेरी तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो। इतना कहकर अर्चना घर से बाहर चली जाती है। घर का दाना पानी चलाने के लिए पूरे दिन धूप में अर्चना कबाड़ा चुनती रहती थी और उन्हें एक बोरे में भरकर भंगार वाले के यहाँ बेच देती थी। नमस्ते काका, ये लो, जल्दी से इस कबाड़े का वजन करके मुझे इसके पैसे दे दो। ये ले बिटिया, 150 रुपए। 15 किलो का भार था, इसलिए मैं तुझे 150 रुपया दे रहा हूँ। जितने भी पैसे बनते हैं दे दो काका। अर्चना उन पैसों को अपनी मुट्ठी में बांधकर खुद से बातें करते हुए बढ़ती जा रही थी। तबीयत खराब में भी सुबह से शाम तक घुमक्कड़ की तरह घूम घूम कर कबाड़ा चुनने के बावजूद सिर्फ 150 रुपए मिलते हैं। इतने पैसे तो लाला की उधारी चुकाने में ही खत्म हो जाएंगे। आज का राशन पानी कैसे खरीदूंगी? पूरे रास्ते अर्चना को जो बातें खल रही थी उसके साथ वही होता है। लाला उससे पैसे लेने के बाद दुकान से भगा देता है। बेचारी अर्चना मुंह बनाकर घर आ जाती है। अर्चना को उदास देखकर उसकी बहन नीलम उससे कहती है, क्या बात है दीदी, आप परेशान क्यों दिखाई पड़ रही हो? मुझे तुम्हारी बड़ी बहन होने पर धिक्कार है। मैं तुम्हारा पेट भी नहीं भर पाती हूँ बहन। ऐसे मत बोलो दीदी, देखना ये वक्त भी गुजर जाएगा और आप मेरे साथ हो, मेरे लिए यही बहुत है। आप वैसे भी मेरे लिए बहुत करती हो। उसके बाद नीलम अपने पड़ोसन से थोड़ा सा आटा मांगकर लाती है और उससे अपने और अपनी बहन के लिए 2 रोटी बना लेती है और दोनों बहनें आधा पेट खाना खाकर सो जाती हैं। हर एक रोज अर्चना सड़क पर घूमकर जो कबाड़ चुनती थी उसी से वो रात को अपनी भूख मिटा पाते थे। एक दिन अर्चना पूरे दिन घूमती रहती है लेकिन उसे कहीं अच्छा कबाड़ नहीं मिलता जिससे उसकी कुछ आमदनी हो सके। सुबह से अभी तक 1 रुपए का भी कबाड़ नहीं दिखाई पड़ा। अब मैं क्या करूंगी? तभी अर्चना की नजर रास्ते पर पड़ी एक साधारण सी सैंडल पर जाती है। अर्चना उसे लेकर घर आ जाती है और उसे अपनी छोटी बहन नीलम को देते हुए कहती है,
नीलम, ये देखो, मुझे चौराहे के बीचों बीच में ये सैंडल मिली। दिखने में तो बिल्कुल नई लग रही है, ऐसा लग रहा है किसी व्यापारी के गाड़ी से गिर गई होगी। सच में दीदी, है तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। मैं इसे पहन कर देखती हूँ। नीलम उस सैंडल को अपने पैरों में पहनती है। जैसे ही वो उसे अपने पैरों में पहनती है, वैसे ही उसके फटे पुराने कपड़े नए ब्रांडेड कपड़ों में बदल जाते हैं और सैंडल का कलर भी गोल्डन कलर का हो जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ पर गोल्डन कलर की 4 सैंडल और प्रकट हो जाती है। ये सब देखकर दोनों बहनें हैरान हो जाती है। अरे नीलम, तुमने तो अभी फटी पुरानी सी ड्रेस पहनी हुई थी, अचानक से तुम्हारे कपड़े इतने खूबसूरत कैसे हो गए? और यहाँ इतनी सारी गोल्डन सैंडल कहाँ से आई? कहीं ये सब इस सैंडल का कमाल तो नहीं है? हाँ दीदी, ये सब इस सैंडल की ही वजह से हुआ है। ये कोई साधारण सैंडल नहीं बल्कि जादुई सैंडल है। देखो तो जरा, एकाएक इस सैंडल का रंग सुनहरे गोल्डन कलर का हो गया है। जादुई गोल्डन सैंडल का पुख्ता प्रमाण जानने के खातिर सैंडल को अर्चना खुद पहनती है। जादुई गोल्डन सैंडल एक बार फिर अपनी माया को प्रकट करती है और अर्चना के कपड़े भी बहुत सुंदर और ब्रांडेड कपड़ों में बदल जाते हैं और वहाँ पर गोल्डन कलर की 4 सैंडल और प्रकट हो जाती है। नीलम, देखा तुमने, जैसे ही मैंने इस सैंडल को पहना, मेरी भी कपड़े कितने खूबसूरत हो गए और यहाँ पर गोल्डन कलर के 4 सैंडल और प्रकट हो गई। अब तो मुझे पूरी तरह यकीन हो चुका है कि ये कोई साधारण सैंडल नहीं बल्कि जादुई गोल्डन सैंडल है। दीदी, इसका मतलब इस सैंडल को हम जितनी बार पहनेंगे, इसमें से 4 और गोल्डन सैंडल निकल जाएंगी। परंतु हम इतने सारे सैंडलों का क्या करेंगे? नीलम, अब ये सैंडल हमारे पैसे कमाने का पात्र बनेगा। लेकिन वो कैसे दीदी? हम इस जादुई सैंडल से इसी तरह गोल्डन सैंडल प्रकट करवाते रहेंगे और उन्हें बेचते रहेंगे। ये सैंडल इतनी खूबसूरत है कि कोई भी हमें इसके अच्छे खासे दाम दे देगा। इस काम में हमारी कोई लागत भी नहीं लगेगी, क्योंकि ये जादुई गोल्डन सैंडल तो हमें मुफ्त में ही सैंडल दे दिया करेगी। अरे वाह दीदी, जब हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो हम गरीब लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि जैसे हमने गरीबी में दिन काटे हैं, हम कोशिश करेंगे कि कोई और ना काट सके। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है नीलम। हम एक बहुत ही बड़ा अनाथ आश्रम खोलेंगे और उसमें अनाथ बच्चों को रखेंगे। इतना सोचकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है, परंतु उनकी ये सारी बातें पड़ोस में रहने वाली शालिनी आंटी सुन लेती है। वो मन में सोचती है, ये क्या, इन दोनों कबाड़ी वाली को जादुई गोल्डन सैंडल मिल गई। अगर ये इनके पास रही तो ये बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगी। मुझे कुछ तो करना होगा। इतना सोचकर शालिनी आंटी अपने घर में जाती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटी, अपने घर के बगल वाले झोपड़ी में जो 2 कबाड़ी बहनें रहती हैं ना, उनको अपने कबाड़ में जादुई गोल्डन सैंडल मिली है। उस सैंडल को जो भी पहनता है वो खूबसूरत हो जाता है और उसके पास गोल्डन कलर की 4 सैंडल प्रकट हो जाती है। हम एक काम करते हैं, उस सैंडल को चुरा लेते हैं और 4-4 करके बहुत सारी सैंडल इकट्ठा कर लेंगे और फिर उन्हें बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ। आज रात को ही उनके घर में चोरी करवा लेते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी एक चोर को कुछ पैसे देकर अर्चना और नीलम के घर में चोरी करने को कहती है। रात में चोर उनके घर में घुसकर जादुई गोल्डन सैंडल के साथ साथ उनकी सारी सैंडल लेकर शालिनी आंटी को दे देता है। वो दोनों माँ बेटी गोल्डन सैंडल पाकर बहुत खुश होती है। बेटी, अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम सही कह रही हो माँ। अगली सुबह शालिनी बहुत सारे सैंडल दुकान में बेच देती है। जब इस बारे में अर्चना और नीलम को पता चलता है कि रातों रात उनके घर से जादुई सैंडल गायब हो गया है, तो वो दोनों बहुत उदास हो जाती है। बहन, हमने कितना कुछ सोचा था कि जादुई गोल्डन सैंडल की मदद से लोगों की मदद करेंगे और खुद भी ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, पर किसी ने हमारी जादुई गोल्डन सैंडल चुरा ली। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम क्या करेंगे दीदी? कुछ नहीं बहन, शायद वो गोल्डन सैंडल हमारी किस्मत में ही नहीं थी। हमारी किस्मत में कबाड़ा चुनना ही है। मैं चलती हूँ। इतना कहकर अर्चना कबाड़ा चुनने के लिए निकल जाती है। जब वो शालिनी आंटी के घर के सामने से गुजर रही होती है, तभी उसे एक बहुत मीठी सी आवाज आती है। रुक जाओ अर्चना, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। ये लोग मेरा गलत इस्तेमाल करेंगे। ये लोग बहुत लालची लोग हैं। अरे, मेरा नाम लेकर कौन बोल रहा है? यहाँ कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। मैं तुम्हारी जादुई सैंडल बोल रही हूँ अर्चना। तुम शालिनी के घर के अंदर देखो, इन्होंने मुझे तुम्हारे घर से चुरा लिया है
मुझे अपने साथ ले चलो। अर्चना शालिनी के घर में झांकती है तो वो देखती है कि सच में जादुई गोल्डन सैंडल से ही आवाज आ रही है। तुम बोल भी सकती हो? हाँ अर्चना, लेकिन अभी इन सब बातों का समय नहीं है। मुझे जल्दी से उठाकर अपने साथ ले चलो, अभी सही मौका है। अर्चना फटाफट जादुई गोल्डन सैंडल उठाती है और अपने घर आ जाती है और अपनी छोटी बहन को सारी बात बताती है। तब जादुई गोल्डन सैंडल कहती है, अच्छा हुआ अर्चना तुमने मुझे बचा लिया, वरना वो लोग मेरा बहुत गलत इस्तेमाल करते। अब तुम मुझे कहीं छुपा कर रख दो। हाँ गोल्डन सैंडल, अब तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। इतना कहकर अर्चना जादुई सैंडल पहनती है और उसके पास 4 सैंडल प्रकट हो जाती है। अर्चना जादुई गोल्डन सैंडल को छुपा देती है और बाकी की 4 सैंडल लेकर बाजार चली जाती है और उन्हें बेच देती है। उन सैंडलों के उसे अच्छे दाम मिल जाते हैं, जिनसे वो मार्केट से नई और सुंदर सुंदर सैंडल खरीद लेती है और इस तरह वो सैंडल का व्यापार करने लगती है और मेहनत करके अपना और अपनी बहन का जीवन संवार लेती है। अब अर्चना अपनी जादुई गोल्डन सैंडल का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, इसलिए शालिनी चाहकर भी उसे कभी दोबारा चुरा नहीं पाई। धीरे धीरे नीलम और अर्चना ने खूब तरक्की की और देखते ही देखते बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गई। अर्चना ने अपने जैसे अनाथ बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अनाथ आश्रम बनवाया और उसमें बेसहारा बच्चों को पनाह देने लगी और इसी तरह अन्य लोगों की मदद करते हुए दोनों बहनें अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगी।